कुमार, नाम अमर किशोर कुमार गांगुली। मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूँ तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। मुझे नाचना भी आता है। मैं बनकर साहब गिट पिट इंग्लिश बोलूं रे। इसमें हंसने की क्या बात है? छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। रुको, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसे पीने के बाद तुम्हारी प्यास तो बुझ जाए, लेकिन उसके बाद तुम रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन तुम्हारे पास पश्चाताप के सिवा कुछ ना रहे। क्या मतलब? कौन हो तुम? और मैं तो बस प्यासा हूँ, ये पानी पीना चाहता हूँ। प्यास बुझाने के लिए क्या दुनिया में बस यही पानी रह गया है? ये पानी नहीं, प्यास है प्यास। ये पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, बल्कि तुम्हें जिंदगी भर की प्यास देगा। कैसी प्यास? तन्वी, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम्हें मेरे लिए ऐसा ही लगता है? लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो तुमने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं रोजाना 28 दिन तक उस पहाड़ वाले रास्ते पर हर हालात में आकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर इसके बाद भी मैं तुम्हारे दिल में प्यार पैदा ना कर पाया तो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चाहे तुम 28 दिन आओ या 100 दिन, मेरा जवाब यही रहेगा। हाँ, 27वां दिन है। हाँ, तो तुम नहीं आई। ठीक है, तो किया तुमने। प्यार मोहब्बत सब बातें जो भरे पेट ही अच्छी लगती। अब कल आखिरी दिन है। सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो जाएगा जो इन 27 दिनों में ना हो। अगर सच में प्यार होता तो क्या इतने दिन लगते? तुमने 28 दिन तय किए थे। 27 दिन तक मेरा फैसला पत्थर सा रहा, लेकिन आज 28वें दिन वो पत्थर पिघल गया। मेरी आंखें बार बार रास्ते की तरफ देख रही हैं। मैं ये खत छोड़कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या वाकई में मैं उसके साथ जाती नहीं कर रहा? ऐसे मिले प्यार से मुझे क्या हासिल होगा? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, क्या वो इतनी पत्थर दिल है
कि वो प्यार समझती ही नहीं। अगर मैं गया और वो ना आई तो ये मेरी हार होगी या प्यार की? इस भरी दुनिया में तू अकेला है अनुज। अकेला ही चल दे, निकल पड़ नए रास्ते की तरफ। और अनुज चल पड़ा नए रास्ते की ओर। सफर की तकलीफ और सुकून से बेपरवाह वो चला जा रहा है, नाकाम कोशिश के मलाल को भूलकर। रास्ते के पत्थर, पेड़ और मकान मानो उसके लिए फिर से नए हो गए हैं। कंधों को सहलाती हवा मानो फिर से नए कदमों का हौसला बढ़ा रही है। न जाने कदम कहाँ ले जाएं, न जाने फिर कौन सी कहानी बन जाए। रास्ते पर शिकस्त तो मिलेगी ही, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर जीत भी खड़ी होगी। कदम डगमगाते हुए भी जीत की ओर ही बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते कदम जिनकी जिंदगी बढ़ते जाने में ही है, चुप होकर कहाँ बैठेंगे। तुम तो प्यास से बेहाल होकर भटकते हुए यहाँ तक आ पहुंचे हो, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं खुद अपने इन्हीं पैरों से चलकर इस पानी तक आया था। यह अमर करने वाला पानी है, इसे पीकर इंसान अमर हो जाता है। और भटक जाता है, उलझ जाता है कभी ना बुझने वाली प्यास में। तो याद भी नहीं कितने बरस हो गए, एक दिन तांत्रिकों से पूछते हुए यहाँ आ पहुंचा। और यहाँ आकर ये पानी पिया था। हाँ, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत कष्टदायी बन गया है। कष्टदायी? आपको अमर होना कष्टदायी लगता है? लोग तो मरने से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें और साल मिले। मैं सैकड़ों सालों से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। मेरे सभी साथी, घर परिवार सब चले गए, कोई भी न रहा। जिंदगी में सारी इच्छाएं पूरी कर ली और एक दिन ऐसा भी आया जब कोई इच्छा ही बाकी न रही। मैं पूरी दुनिया के न जाने कितने चक्कर लगा चुका हूं। मेरी आंखें इस दुनिया को बार बार देखकर थक चुकी हैं। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मेरी कितनी मदद की। यहाँ आने से पहले मैं कितना परेशान था। अब मुझे समझ आया कि अमर होना वरदान नहीं, अभिशाप है। बिना उद्देश्य के जीना, अपने लोगों के बिना जीवन निरर्थक और खाली सा लगता है। लड़के, मैं सैकड़ों सालों से अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं है जो मुझे मौत दे सके। मैं मौत के लिए उसी तरह गिड़गिड़ाता हूं जिस तरह मैं कभी अमर होने के लिए गिड़गिड़ाया था। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे भी खूबसूरत है मौत, क्योंकि वो जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के सारे गमों को भी खत्म कर देती है। मौत से दूर मत भागो। वक्त आने पर मौत को भी उतने ही प्यार से गले लगाओ जिस तरह प्यार से तुमने कभी जिंदगी को गले लगाया था। जाओ और जाकर जिंदगी जियो।
इस तरह अनुज छोटी मंजिलों को छोड़कर दूर का मुसाफिर हो गया। वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत है। चंद काले छींटे इसके उजले रंग को क्या बदसूरत करेंगे। देश विदेश के तीरथ घूमे, देखे जंगल पर्वत चश्मे, हाथ उठाकर बुला रहा घर, चल रे मुसाफिर।